Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, take out your general science books and open page number 67, unit number 7. Unit 7, the study of matter. ये यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे। स्टडी ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे इस यूनिट में। प्रीवियस यूनिट्स में आप लोग पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, दैट व्हाट इज़ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब उन मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। वी नो दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड हर एक चीज़ मैटर से बनी है और मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बनी है। मैटर क्या है, जैसे कि आप लोग रिकॉल की तरफ देखिए, प्रीवियस यूनिट में आप लोग पढ़ चुके हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका मास हो, वज़न हो, जो जो स्पेस ले ले, उस वो मैटर है। हमने पढ़ा कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और फिर उनके बारे में है कि सॉलिड क्या है, दैट सॉलिड वो होते हैं जिनमें स्पेस नहीं होता, पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं जिसकी वजह से उनका शेप भी चेंज नहीं होता और वो फ्लो भी नहीं करती, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और उन का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस होता है तो वो इजीली फ्लो भी कर सकते हैं जैसे कि वाटर, और उनका डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम उनका होता है। गैस जो है हमने पढ़ा उसमें कि गैस जो है दैट हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग। वो हर जगह वो मूव करते हैं फ्रीली, उनमें अट्रैक्शन नहीं होता। और हमने पढ़ा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है, ये पार्टिकल से बने हैं। एंड मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और हर एक मटेरियल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। इस यूनिट में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे दैट केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की केमिस्ट्री क्या है, ये सब ब्रांच ऑफ साइंस है। और इसमें असल में केमिस्ट्री सब्सटेंसेस, चीज़ों की स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनका एक दूसरे पर इफ़ेक्ट कैसा है। जैसे कि आप लोगों को इस अपने बुक में इसमें हम पढ़ेंगे, फ्लोर की एग्जांपल गिवन है कि हम आटा ले लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, वाटर, उनको मिक्स करते हैं तो उनसे एक नया मटेरियल, उनका एक दूसरे पे इफेक्ट होता है, उससे एक नया मटेरियल बन जाता है। सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर इन डिफरेंट वेज, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड एवापोरेशन। इसमें हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि हम मिक्स करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, वो डिज़ोल्व होता है, सॉलिड जो है वो सोल्यूट होता है, और जो जिसमें लिक्विड में हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो सॉल्वेंट होता है। और इनसे एक मिक्सचर बनता है। जैसे कि आप लोग डिफरेंट मिक्सचर्स गिवन होते हैं, जैसे कि आप लोग जूस बनाना चाहे तो उसमें हम कोई ड्रिंक बनाना चाहे तो उसमें हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं वाटर में। तो फिर डिफरेंट मेथड्स है जिनके ज़रिए हम इनको अलग करते हैं, जिस तरह एवोपोरेशन, इवोपरेट वाटर, जो फॉर एग्जांपल वाटर में सॉल्ट है, सी वाटर आप लोग ले ले, उसको सनलाइट में रख दे, धूप में, तो उसको जब वो हीट मिलेगा तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो रह जाएगा। तो डिफरेंट मेथड्स है जिसकी ज़रिए हम सब्सटेंसेस को वाटर से रिमूव करते हैं। सेडिमेंटेशन वो मेथड है, फॉर एग्जांपल अब सैंड है तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, तो सैंड क्या होता है, उसको हम रख दे देते हैं तो वो बैठ जाता है, इट सेटल डाउन, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के ज़रिए, डिकेंटेशन के ज़रिए, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सटेंसेस कैन चेंज फिज़िकली और केमिकली, और चीज़ हम ये चेंज होते हैं, या तो उनका बिल्कुल फिज़िकल शेप चेंज हो जाता है या केमिकली परमानेंट चेंजेस उनमें आ जाती है। तो इन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखिए। There are very few pure materials on this earth. Table salt is a pure substance made up of one type of particles. However, most things are made up of a number of different materials or substances. यहाँ पे ज़मीन पर कुछ ही चीज़ें प्योर होती हैं, खालिस होती हैं। जैसे कि टेबल सॉल्ट जो नमक होता है, ये प्योर है और ये एक चीज़ से बना है, एक किस्म के पार्टिकल से बना है। अब मोस्टली इस तरह होते हैं कि वो मुख्तलिफ पार्टिकल से, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से बने होते हैं। जैसे कि वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें से
डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे होते हैं और इनसे एयर बना होता है। तो फॉर एग्जांपल एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। एयर जो है ये डिफरेंट गैसेस से बना होता है, नंबर ऑफ गैसेस से। द बॉडी ऑफ दिस माउस इज़ मेड अप ऑफ अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स। ऑल दीज केमिकल्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। अब आप लोग को माउस की पिक्चर दी गई है कि इसकी बॉडी जो है ये केमिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल से इनकी बॉडी वैरायटी ऑफ केमिकल से बनी है। वो केमिकल किन चीज़ों से बने हैं, वो या तो एक पार्टिकल से, एक किस्म के पार्टिकल से, या मोस्ट डिफरेंट पार्टिकल से, मोस्ट सब्सटेंसेस के पार्टिकल से बने होते हैं। तो क्या होता है कि हम इसमें हर एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इनके एक दूसरे के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अभी आप लोग को जैसे कि कुछ चीज़ें जो है वो सिर्फ वन मटेरियल से बनी हैं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से। मोस्टली कुछ जो है उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे टेबल सॉल्ट की एग्जांपल गिवन है कि ये प्योर सब्सटेंस है, और एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। और ये माउस की बॉडी जो है ये भी डिफरेंट केमिकल से, और वो केमिकल्स कहाँ से, वो भी डिफरेंट मटेरियल से आए हैं, पार्टिकल से बने हैं, या तो एक किस्म के पार्टिकल से या मोस्ट सब्सटेंसेस के पार्टिकल से बने होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।